हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद यानी कि बीबीएमकेयू धनबाद यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट 2024 से 2028 सेशन के लिए एडमिशन लिए हैं, फिर चाहे आपका एडमिशन बीए में हुआ है, फिर चाहे आपका एडमिशन बीकॉम में हुआ है, फिर चाहे आपने बीएससी के लिए एडमिशन लिया है, तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये जो आप लोगों का सेमेस्टर 1 होगा, उस सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों का किस तरीके से रहने वाला है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आखिरकार आप लोगों को ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में कितने पेपर पढ़ने हैं, उस पेपर का कोड किस तरीके से होगा, उस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं, किस पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है, क्रेडिट सिस्टम किस तरीके से डिवाइड होता है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के स्टूडेंट है, आपका सेमेस्टर 1 में एडमिशन है और अभी आपका 24 से 28 सेशन में एडमिशन हुआ है, फिर चाहे आप बीए बीकॉम बीएससी किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, तो ये आपको देखना जरूरी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हजारीबाग यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझा दूंगा। अब सबसे पहले सभी स्टूडेंट पहले ये समझ लो कि अब आप लोग क्लास 12 से पास आउट हो चुके हो, तो क्लास 12 में आप लोग जिस भी बोर्ड से आप लोग क्लास 12 पास आउट थे, उस तरीके से आप लोगों को अब जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। 12th हो गया, 12th का बोर्ड अलग था, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग टाइप का मिलता था, लेकिन बीकॉम बीए बीएससी बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन में अब आपको अलग टाइप का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आया मेरा बात समझ में। अब सबसे पहले आप इतना समझ लो कि आप लोग अगर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिए होंगे, तो जरूर इस तरीके से आपको एक एग्जाम एडमिशन फॉर्म कॉलेज में भरवाया गया होगा। यहाँ ये जो सेशन 2023 से 27 लिखा है, इसको देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का ये सेम है, इसलिए इसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब हम आप लोगों को सबसे पहले बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों का किस तरीके से रहने वाला है, एकदम अच्छे से समझना। तो हर सेमेस्टर में आपको समझना होगा कि 2020 में इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बाद में बताएंगे, लेकिन इतना समझ लो कि जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में लागू हुआ, तब से जो ग्रेजुएशन उससे पहले 3 साल का होता था, वो ग्रेजुएशन अब कन्वर्ट होकर के 4 साल का हो गया। चूंकि आपका ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है, इसलिए इसको 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम बोला जाता है। कहीं भी अगर आप ये वर्ड लिखा हुआ दिख जाओ 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, तो समझ जाना कि ये 4th ईयर बढ़ रहा है, यानी कि अब आप लोगों का 4 साल का ग्रेजुएशन है। हम आप लोगों को एक वीडियो में डिटेल्ड में 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये क्यों आया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इससे पढ़ के आप लोगों को कितना ज्यादा एडवांटेज जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि सेमेस्टर 1 में आप लोगों को पढ़ने के लिए टोटल 6 पेपर्स मिलेंगे। एकदम अच्छे से समझना, सेमेस्टर 1 में पढ़ने के लिए टोटल कितने पेपर मिलेंगे? 6 पेपर। लेकिन उन 6 पेपर का अब आप लोगों को जो है वो कोड अलग अलग रहेगा। 6 पेपर होंगे, लेकिन उस 6 पेपर का कोड अब आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगा। रुको, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। 6 पेपर होंगे, लेकिन 6 पेपर का कोड आपका क्या होगा? अलग अलग होगा। अब ध्यान से समझना, बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे, सबसे पहले पढ़ने के लिए उन लोगों को मेजर पेपर मिलेगा। मेजर पेपर का मतलब होता है, आप इसको या तो फिर मेजर पेपर बोल लो, या तो फिर आप चाहे तो इस मेजर पेपर बोल लो, या चाहे तो आप इसको ऑनर्स पेपर बोल लो, या इसी को आप कोर पेपर बोल लो। इसका मतलब है, मेजर पेपर मतलब होता है कि आप बीए बीएससी बीकॉम यानी ग्रेजुएशन में आपका मेन पेपर क्या है। जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट का मेन पेपर कॉमर्स होता है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। इसी तरीके से आर्ट्स वालों के लिए, आप जैसे बीए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी में कर रहे हैं, तो बीए में आप हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए हैं, या आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, इसी को बोला जाता है मेजर पेपर। सेम साइंस वाले स्टूडेंट भी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, बोटेनी हो गया, इस तरीके से मेजर पेपर लेकर के पढ़ाई करते हैं। तो आपको हर सेमेस्टर में मेजर पेपर मिलेगा। सेमेस्टर बाय सेमेस्टर मेजर पेपर बढ़ते जाएगा। सेमेस्टर 1 में 1 मेजर पेपर है, सेमेस्टर 2 में 2 मिलेगा, सेमेस्टर 3 पे 2 मिलेगा और सेमेस्टर 4 पे 3 मेजर पेपर मिलेगा। लेकिन हर सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मेजर पेपर आपको मिलेगा, ये आपका मेन पेपर होगा। ठीक, एक मेजर पेपर एक सेमेस्टर में मिलेगा, तो यानी आप लोगों को सेमेस्टर 1 में यहाँ एक मेजर पेपर पढ़ना है।
दूसरा आप लोगों को पढ़ना है माइनर डिसिप्लिनरी कोर्स, या जिसको बोलते हैं माइनर पेपर। अब माइनर पेपर का खासियत क्या होता है? माइनर पेपर का मतलब है जैसे आप एक मेन पेपर पढ़ें, मेन पेपर के अलावे आपको आपका स्ट्रीम से एक और पेपर पढ़ने का ऑप्शन मिलेगा, वही कहलाता है माइनर पेपर। आगे हम वीडियो में बताएंगे कि माइनर पेपर में आप कौन कौन सा कैसे कैसे रखोगे। अभी बस इतना समझ लो, एक मेजर पेपर होगा और उस मेजर पेपर से रिलेटेड आप एक छोटा माइनर पेपर उसका पढ़ सकते हो, ठीक है। और वो माइनर पेपर आपके आपके अपने स्ट्रीम का होगा, आपके स्ट्रीम से बाहर का वो नहीं होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यानी कि एमडीसी। पहला पेपर हो गया मेजर यानी कि एमजे, दूसरा पेपर एमएन यानी कि माइनर, तीसरा पेपर हो गया एमडीसी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये जो एमडीसी पेपर होता है आपका, इस एमडीसी पेपर में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने स्ट्रीम के अलावे आप किसी दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हो। जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ऑप्शन मिलेगा कि वो आर्ट्स का या किसी दूसरे स्ट्रीम का सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। सिमिलर आर्ट्स वालों को भी ऑप्शन मिलेगा कि वो कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है, जो जो ऑप्शन में होगा। सिमिलर साइंस वाले के पास भी ऑप्शन होता है कि वो आर्ट्स और कॉमर्स वाले में जो ऑप्शन होगा वहां से वो अपने पसंद का कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। एमडीसी पेपर आप लोगों को इसलिए दिया गया है ताकि आपको अपने सब्जेक्ट का तो नॉलेज हो ही, और अपने सब्जेक्ट के साथ साथ आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब कुएं का मेढक बन के मत रह जाओ कि आपका सिर्फ आपके स्ट्रीम तक ही नॉलेज है और उससे बाहर नॉलेज नहीं है। तो इसलिए अब आपके पास ऑप्शन है, आपको अपने स्ट्रीम के अलावे किसी दूसरे सब्जेक्ट, किसी दूसरे स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन है तो आप अब पढ़ सकते हो, ठीक है। वो एमडीसी पेपर में मिलेगा। इसके बाद फोर्थ पेपर है हम लोगों का आपका वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि वेक। और ये वैल्यू एडिशन कोर्स जो है वो सभी लोगों सबके लिए कंपलसरी है, यानी बीए बीएससी बीकॉम सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट जो है सभी लोगों का जो है वैल्यू एडिशन कोर्स में अंडरस्टैंडिंग इंडिया पूछता है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया लगभग झारखंड के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी में अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ने के लिए मिलेगा। बस यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाता है। कहीं पे जैसे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में, धनबाद यूनिवर्सिटी में एमडीसी वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो किसी किसी में ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। बस यही फर्क होगा, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब में पढ़ने के लिए सेम है। ये सबको पढ़ना है, बीए बीएससी बीकॉम, और ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। इसके बाद जो पांचवा पेपर होगा वो हम लोगों का होगा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि सेक SEC। अब ये जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है यहाँ पे हम लोगों को दो ऑप्शन है पढ़ने के लिए, और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 50 नंबर का आपका ये MCQ एग्जाम में पूछेगा। दो ऑप्शन है, अगर आपको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है तो आप चाहें तो मैथ को पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एनालिसिस, ये मैथ है। या अगर मैथ पढ़ने का मन नहीं है आपको तो आप चाहें तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन बेसिकली पूरा कंप्यूटर वाला एजुकेशन है, मतलब कि पूरा कंप्यूटर का थ्योरी होगा इसमें। और सेक पेपर यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आपको 50 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर यहां तक? चलो अब जो छठा और लास्ट पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए जिसको बोलेंगे एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि AEC। और ये जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, यहाँ पे दो ऑप्शन होगा आप लोगों के पास, हिंदी या इंग्लिश। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेमेस्टर 1 पे अभी अगर आप हिंदी रखते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश मिलेगा, और अभी अगर आप इंग्लिश रखते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको हिंदी मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ने के लिए टोटल 6 पेपर आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा। एक मेजर पेपर मिलेगा, एक माइनर पेपर मिलेगा। मेजर पेपर आपका मेन पेपर होगा, माइनर पेपर जो होगा वो मेजर पेपर से ही रिलेटेड होगा, लेकिन मेजर पेपर नहीं होगा, आपके स्ट्रीम का ही होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो होगा वो आप किसी अदर स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी वैल्यू एडिशन कोर्स सबके लिए सेम है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में सभी स्टूडेंट के लिए दो ऑप्शन है, बीए बीएससी बीकॉम सभी स्टूडेंट के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप डिजिटल एजुकेशन रख लेना या मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एनालिसिस, इन दोनों में से एक पेपर सब स्टूडेंट रखोगे। इसके बाद एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ये भी सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों के लिए होगा। यहाँ से या तो फिर इंग्लिश रखोगे या तो फिर हिंदी रखोगे। यानी अगर बोला जाए तो लगभग स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो होगा वो सबको सेम रखना है, सेम नहीं हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो सबका है ही, बस ये 3 सब्जेक्ट जो है आपको चेंज मिलेगा, नहीं तो हर यूनिवर्सिटी में लगभग इतना पेपर जो है आपका वो इक्वल आपको देखने को मिल जाएगा। अब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने क्या किया था,
एक लिस्ट जारी कर दिया था और उसमें बता दिया था कि अगर कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट को रखना चाहे तो वो किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को रख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट को अपना रखना चाहें तो किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को रख सकते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से समझाया है, पहले इसको समझ लो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ लिखा गया है पेपर 1 मेजर पेपर, और इसके नीचे वो हर सब्जेक्ट के बारे में समझाया कि मेजर पेपर में ये पेपर रख सकते हैं। फिर दूसरा नंबर पे यहाँ पे दिया है माइनर पेपर। माइनर पेपर में भी नीचे जो है वो आपको ऑप्शन दे दिया है कि माइनर पेपर में आपको ऑप्शन है आप कौन सा माइनर पेपर रख सकते हैं। तीसरा जो है हम लोगों का वो है एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर में भी नीचे ऑप्शन दे दिया है, बोटैनी लोग कौन कौन सा रख सकते हैं, जियोलॉजी वाले कौन कौन रख सकते हैं, केमिस्ट्री वाले। नीचे आओगे तो आपको दिख जाएगा आपका ये कॉमर्स वाला भी दिख जाएगा। यहाँ देखो कॉमर्स वालों का, ये कॉमर्स वालों का मेजर पेपर हो गया, ये कॉमर्स वालों का माइनर पेपर हो गया। यहाँ से कोई एक माइनर पेपर किसी एक ग्रुप से सिलेक्ट कर सकते हो, 3 ग्रुप होगा। इसके बाद ये हो गया हम लोगों का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यानी कि एमडीसी। एमडीसी में से कोई एक पेपर रख सकते हो। इसके बाद ये हम लोगों का हो गया है दूसरा पेपर, ठीक है। यहाँ से आप एक पेपर रख सकते हो। ये हो गया हम लोगों का वैल्यू एडिशन कोर्स। इसके बाद वैल्यू एडिशन कोर्स के बाद यहाँ हम लोगों के पास एक और लास्ट ऑप्शन बच जाता है हम लोगों का सेक पेपर। आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोगों के पास ऑप्शन होता है कि हम लोग जो 6 पेपर रखना है उसमें से हम लोग 3 या 4 पेपर का सिलेक्शन हम लोग अपने से, एक्चुअल में 5 पेपर का सिलेक्शन हम लोग अपने से करेंगे। मेजर पेपर तो यूनिवर्सिटी देगा, माइनर पेपर हम लोग अपने से चूज कर सकते हैं, एमडीसी पेपर हम लोग अपने से चूज कर सकते हैं, सेक पेपर अपने से चूज कर सकते हैं, और एईसी, ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इतना चीज जो है वो हम लोग अपने से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, एक सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका वो सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सेमेस्टर 1 में हम लोग जो पढ़े हैं आगे सेमेस्टर 2 में भी हम लोग वही पढ़ेंगे, तो बच्चा ऐसा नहीं होगा। हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन हर सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप सेमेस्टर में आगे बढ़ते जाओगे, कभी कभी ऐसा होगा मेजर पेपर बढ़ जाएगा जिसके वजह से दूसरा पेपर हट जाएगा, तो कभी कभी ऐसा होगा कि मेजर पेपर घट जाएगा जिसके वजह से दूसरा पेपर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? अब आपको एक काम कर लेना है, आप जब एडमिशन लिए थे या आप कॉलेज में जब एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करवाए थे तो उस समय आप एडमिशन लेते समय कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लिए थे वो हमको नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप हमको बता दोगे, ताकि जो सब्जेक्ट आप सभी लोगों का सिमिलर होगा वो सब्जेक्ट हम आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाएंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे हमको कमेंट करके जरूर बता दोगे कि आखिरकार आप लोगों का सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। बीए, बीएससी, बीकॉम, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट हमको बता दोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों का सेमेस्टर 1 का एक एक करके सभी सब्जेक्ट का पहले सिलेबस बता देंगे। मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, एईसी पेपर, सेक पेपर, वैल्यू एडिशन कोर्स, सभी सब्जेक्ट का हम पहले सिलेबस बता देंगे, और सिलेबस बताते ही हम आप लोगों को पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। और चूंकि कई सारे सब्जेक्ट होंगे तो सारे सब्जेक्ट को हम कवर नहीं करवा पाएंगे, इसलिए जो सब्जेक्ट हम आप लोगों को नहीं करवा पाएंगे उन सारे सब्जेक्ट का हम आप लोगों को नोट्स पीडीएफ ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स टेलीग्राम चैनल है, ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स टेलीग्राम चैनल पे हम आप लोगों को जो है नोट्स अवेलेबल करवा देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आप लोगों का पढ़ाई हो सके। और साथ ही साथ ये विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के बारे में बताएं। इसके अलावा बाकी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, धनबाद आपका रांची यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, आप सभी स्टूडेंट भी परेशान ना हो। आप लोगों का भी सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम डिकोड करके आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। चलो जी, बाय, टेक केयर।